नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। नागरिकता में कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, क्या अधिनियम है, ये सब जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नागरिकता संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है नागरिकता का, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दो फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नागरिकता संविधान के भाग 2 में उल्लेख है इसका, और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। यह संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय का मतलब इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची का जो विषय होता है उस पर केवल कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। जो कि राज्य सूची का होता है उस पर राज्य बनाती है। अगर कोई विषय समवर्ती सूची का विषय है तो उसमें केंद्र और दोनों मिलकर बनाते हैं कानून। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक क्या दिया गया है, मतलब क्या उल्लेख किया गया है, ये बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 5 में है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक हैं उनको बताया गया है अनुच्छेद 5 में कि जो जन्म से भारत के नागरिक हैं, संविधान लागू होने से समय से वो भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले भारत के नागरिक होंगे। एक कब की बातें बताई गई, जब भारत आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से आने वाले नहीं है, पाकिस्तान को जाने वाले भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। ये कब के लिए है, 26 जनवरी 1950 के समय के लिए है, ठीक है। 8वां क्या है, भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता पंजीकरण के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता दी जाती है। भारतीय मूल के मतलब जिनके पिता या पूर्वज कोई भारतीय रहे हैं और वह व्यक्ति स्वयं विदेशी नागरिक है तो चाहेगा तो भारतीय नागरिकता ले सकता है पंजीकरण के द्वारा। 9वां अनुच्छेद, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 10 और 11 में है नागरिकता अधिकारों का बना रहना और संसद विधि के द्वारा विनियम शक्ति। आर्टिकल 10 में है जो नागरिक होंगे उनके अधिकार बने रहेंगे, और 11 में है नागरिकता संबंधी जो कोई कानून है उसको संसद बनाएगी। इतना बताने के बाद मैं एक बार समरी कर देता हूँ क्या है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 में ही है जो जन्म से नागरिक हैं वो भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 में है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले भारत के नागरिक होंगे, और आर्टिकल 7 में है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये कब की बातें बताई गई, 26 जनवरी 1950 के समय में। ऐसा नहीं है कि इस टाइम कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको भारत का नागरिक होगा, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 के समय में कानून बनाया गया था। जो आ गए हैं मतलब 26 जनवरी 1950 को वो भारत के नागरिक होंगे, जो चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि मतलब कि जो कोई पाकिस्तान से कहीं दूसरे देश से आ जा रहा है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। और 8वां है भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी जिस भारतीय मूल के मतलब जिनके पिता या पूर्वज कोई भारतीय रहे हैं, इस टाइम वह विदेशी हैं तो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और 9वां आर्टिकल में बताया गया जो व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है जो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, ठीक है। और 10वां में जो भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार, उनके अधिकार बने रहेंगे। आर्टिकल 11 है वह है कि संसद नागरिकता संबंधी अधिकार जो शक्ति है संसद बनाएगी। आगे देखते हैं। आर्टिकल 5 में दिया गया है वही 26 जनवरी 1950 के अधिवास रखने वाला व्यक्ति भारत के नागरिक माना जाएगा। जन्म उसका भारत में हुआ हो, ठीक है, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने से पूर्व ठीक 5 वर्ष भारत में समान रूप से रहा हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं और नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताए गए हैं। आगे देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के कौन से तरीके हैं, कौन से प्रावधान है नागरिकता प्राप्त करने के। और पहला तो हमारा जन्म से, ठीक है, दूसरा है वंश से, और तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, और चौथा है देशीकरण के द्वारा।
और पांचवा है क्षेत्र की विलय के द्वारा। अब एक एक को जान लेते हैं। जन्म से क्या है? भारत में जन्मे व्यक्ति का जन्म के समय भारत के उसके माता पिता भारतीय नागरिक होने पर यह शर्त लागू होती है। ठीक है। वंश वाला क्या है? भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को उसके माता या पिता के भारतीय नागरिक होने पर नागरिकता प्राप्त। और पंजीकरण के द्वारा मैंने बताया भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो वो नागरिकता पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं। वो न्यूनतम 7 वर्ष तक भारत में रहे हों। नागरिकता जब लेना हो उन्हें तो कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहे हों। देशीकरण की क्या द्वारा है? कम से कम 12 वर्षों अधिनियम के अनुसार तक भारत में रहने वाले संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी भाषा जानने वाले विदेशी हेतु शर्त है। क्षेत्र के विलय से मतलब है जैसे हम कोई क्षेत्र किसी देश का अपने में मिला रहे हैं तो जब क्षेत्र हम मिलाएंगे तो उस व्यक्ति को नागरिकता भी हमें देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा है कि हम क्षेत्र जमीन मिला लेंगे और नागरिकता नहीं देंगे, तो नागरिकता देनी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं नागरिकता समाप्त होने की क्या प्रावधान है। ठीक है। नागरिकता समाप्त होने के प्रावधान 3 हैं। एक त्याग द्वारा, एक समाप्ति द्वारा, एक वंचित किया जाना। ठीक है। त्याग के द्वारा जैसे हम भारत के नागरिक हैं, अपनी नागरिकता त्याग रहे हैं, त्याग दे सकते हैं, लेकिन यह कब नहीं लागू होगा? या तो युद्ध काल में इसे रोका जा सकता है और हमारी आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम नाबालिग हैं तो भारत की कहेंगे नागरिकता त्याग देंगे, कहीं दूसरी नागरिकता ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाप्ति के द्वारा ऐसे होता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश की मतलब नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। और वंचित किया जाना वाला क्या प्रावधान है? जैसे कपट से नागरिकता प्राप्त करने, संविधान के प्रति अनादर दर्शाने, युद्ध में शत्रु की सहायता करने या 5 वर्ष में 2 वर्ष तक जेल की होने पर सरकार द्वारा निष्कासन किया जाता है। वंचित किया जाने वाला ये प्रावधान उन पर लागू होता है जो विदेश से वाले हैं, उन भारत की नागरिकता ग्रहण किए हैं, उन पर ही लागू होता है प्रावधान। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार बनाम नागरिक बनाम विदेशी। 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। कौन से आर्टिकल हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। विदेशियों को प्राप्त होने वाले आर्टिकल इस प्रकार से 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25 से 28 तक अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। संवैधानिक पद पर केवल नागरिक ही रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए पद पर, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या राज्यपाल, ये सब केवल भारतीय नागरिक ही होंगे। भारतीय तो रहेंगे जब नागरिक हैं। आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। इसमें क्या था? इसमें लक्ष्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय। इसमें क्या है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई व्यक्ति को शामिल किया गया था। इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया था। कौन कौन से शामिल थे? 6 समुदाय शामिल थे। हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन से, पारसी और ईसाई थे। क्या तिथि निर्धारित की गई थी? 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इन्हें विशेष छूट दिया गया था कि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष उस टाइम किया गया था। अपवाद में क्या था? संविधान की 6ठी अनुसूची वाले जनजातीय क्षेत्र एवं इनर लाइन परमिट वाले राज्य इसमें थे। ठीक है। तो हमारे नागरिकता संबंधित जो भी प्रावधान थे, आर्टिकल थे, आज हमने इस क्लास में देखा। शायद आपको इस क्लास से बहुत बेनिफिट भी मिला होगा। अगर आपको इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।